सो हाय फ्रेंड्स, लेट अस सी ये इस टाइप की 4 बार मैकेनिज्म की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम अपन देखते हैं। दिस इज द लेंथ। इसमें क्या है कि ये एंगल 60 डिग्री दिया है। ये अगर ये टोटल 90 होता, इस तरह की प्रॉब्लम भी गेट एग्जामों में और आ चुकी हैं, तो आल्सो एक्सपेक्टेड है कि आईएएस एग्जाम में भी आ सकती हैं इस तरह की प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि ये वाला 90 डिग्री में होता तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते थे, रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड लगा के डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन इसमें क्या है कि 2019 में जो क्वेश्चन आया था गेट में, तो उसने क्या किया था कि एक प्रॉब्लम तो डायरेक्टली वाली थी, लेकिन एक इस टाइप की प्रॉब्लम दे दी थी, कुछ एंगल दे के उसने पूछा था। इस तरह की प्रॉब्लम भी गेट एग्जाम में आने लगी थी, प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लमों को भी। चलो तो देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या है कि ये वाला लेंथ हमारी जो दी है, फिक्स्ड लिंक 150 दिया है। दिस इज द लिंक फॉर द क्वेश्चन है 40 दी है, गिवन है। ये 150 गिवन है। दिस इज द लेंथ 80 गिवन है। ओके, ये वाली लिंक की लेंथ 80 गिवन है। हम अब क्या करते हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 दोनों को लिंक ना I12 हो जाएगा, दोनों को लिंक ज्वाइंट करने वाला I12, I23 हो जाएगा, I34 हो जाएगा और I214 हो जाएगा। दिस इज द लिंक। अब इसके बाद हमारा 4 बार 4 लिंक के कारण हमने क्या एक सर्कल बनाया। दिस इज द 1 2 3 4 कर दे, 1 2 3 4 कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट इसमें क्या करना, ध्यान दो पहले। फाइंड आउट हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें कर देना है इसमें ω4। हमें फाइंड आउट करना है इसमें ω4 इक्वल टू हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब ω4 फाइंड आउट करने के लिए तो ये वाली इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी। तो अगर इसकी स्पीड हमें ω3 फाइंड आउट करना होता तो क्या करते, दिस इज द सीधे ऊपर ये वाली लेंथ क्या लेते हैं अपन, I113 लेते ये इस वाली लेंथ के लिए। लेकिन I14 ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें। अब ये वाली लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास क्या मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, I12 3 4। तो हमें यहाँ पर I14 और I13 है। हमें क्या चाहिए, I24 चाहिए। तो I24 चाहिए के लिए I123 और I34 पर हमें जाना पड़ेगा। तो I यहाँ पर हमारा 23 और I34 है, तो ये I23 और 34। और फिर इसके बाद हमारा क्या है, I12 और 14 को इसको एक्सटेंड करना है और इसके बाद इसको एक्सटेंड करना है। दोनों को एक्सटेंड करना, जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर I सेंटर हो जाएगा। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब लिंक फाइंड आउट करने के लिए आई सेंटर फाइंड आउट करने के लिए n-1/2 जाता है। इस पर अपन मेथड रख देंगे तो अपन के आई पता चलेगा कितनी लिंक है इसमें। तो 6 कितने आई सेंटर पॉसिबल हैं, तो 6, तो 4 नोन है और 2 अननोन होते हैं। चलो फिर नेक्स्ट इसके बाद हमने ये यहाँ पर रख दिया, तो ये वाला यहाँ पर आई सेंटर हमें I24 अचीव हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस प्रॉब्लम में हमें ये एंगल तो पता है, लेकिन ये अब कैसे निकालें, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे एक लाइन हमने खींची, परपेंडिकुलर एक लाइन जस्ट यहाँ पर लाइन मीट खींच देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, तो ये वाला एंगल, अब यहाँ पर एंगल जो है हमारा अल्फा यहाँ पर आ जाता है। अब अल्फा हमें प्रॉब्लम है, अल्फा निकालें कैसे। अब अल्फा निकालने के लिए ये वाला एंगल 60 डिग्री नोन है, ये वाले साइड्स नोन है। अल्फा कैसे निकालें, अल्फा निकालने के लिए हम अप्लाई द कॉस रूल करेंगे। कॉस रूल क्या होता है, cos 60, यहाँ पर अप्लाई cos 60 जहाँ पर एंगल बना उन अगल बगलों की भुजा का स्क्वायर हो जाता है, माइनस सामने वाले का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो ये वाले में क्या करने, काफ अप्लाई किया तो मैंने 40 इसका स्क्वायर 40 का स्क्वायर किया, 150 का स्क्वायर किया, माइनस BD का स्क्वायर, ये लेंथ BD है तो ये BD का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 2 टाइम्स जो लेंथ होंगी 40 और 150 गुणे जो जिसका हमने स्क्वायर किया था, एड किया था, वहाँ पर उन दोनों का मल्टीप्लायर कर देना है नीचे। तो 2 × 40 गुणे 150 हो जाएगा। सो हमारा BD यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो BD का स्क्वायर, तो BD हमारा डायरेक्टली आएगा 134.53। यहाँ पर हमने पुट कर दिया 134.53, ये वाला भी हमें लेंथ पता चल गई। इसके बाद हम क्या अप्लाई करें, साइन। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या देखेंगे। अब ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल नहीं सॉरी ये एंगल ये लेंथ हमें पता चली। अब ये एंगल हमें चाहिए, ये एंगल अप्लाई करने के लिए हम क्या अप्लाई करें, साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। अब साइन रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्या है, साइन अल्फा डिवाइड बाई लगा देते हैं यहाँ पर साइन रूल। तो साइन अल्फा डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई हमारा 134.53 हो जाएगा। ये साइन रूल है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, तो साइन अल्फा हमारा आ गया, तो यहाँ पर अल्फा हो गया, तो 14.92 हमारा अल्फा का डिग्री आ जाएगा। इसके बाद हमारा अब पता है कि ये दोनों एंगल मिल गए हैं, तो ये एंगल निकालने के लिए त्रिभुज है, मतलब ट्रिंगल है, तो ट्रिंगल 180 का होता है। तो 180 मतलब होता है, तो हम यहाँ पर 180 को जोड़ देंगे 60 और प्लस ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, तो हमारा ये 180 में घटा देंगे तो थीटा इक्वल टू 105.08 आ जाएगा। ये हमारा 105.08 हमारा आ गया। अब इस थीटा के बाद हमारा क्या
ओमेगा 2 में यन गिवन था, यहाँ पर यन कितना था, यन इक्वल टू यहाँ पर गिवन था। ओके, गिवन में GIVN, गिवन में यन इक्वल टू गिवन था, यन इक्वल टू 120 था इसमें क्वेश्चन में, तो 120 यन। तो ओमेगा 2 निकालने के लिए 120 गुणे 2 पाई यन अपन 60 करके ओमेगा 2 में 4 पाई आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे ये एंगल पता चल गया। अब इधर तरफ हम गए तो इधर भी हमारा थीटा डैश कैसे पता करना है। अब थीटा डैश, ये वाला एंगल लेंथ पता है 150, ये लेंथ पता है 134, ये भी पता है, तो अपन फिर काफ रूल अप्लाई कर देते हैं। तो काफ रूल अप्लाई करने के इन दोनों का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर कर देंगे, तो 150 का स्क्वायर और प्लस 134.53 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमने किया। तो यहाँ पर काफ अप्लाई काफ रूल का डिवाइड बाई हमारा 2 टाइम्स 150 गुणे 134.53 यहाँ पर हमने अप्लाई किया होगा। ये यहाँ पर cos थीटा डैश निकाल, ये हमने अप्लाई किया और ये हमारा आसानी के साथ आ गया, जहाँ पे थीटा डैश भी आ जाएगा। ये थीटा डैश हमारा 32.07 आ गया। ओके, आप पता करो ये टोटल लाइन 180 होती है, क्यों, क्योंकि ये टोटल लाइन होती है जो टोटल सीधी में तो 180 होता है। तो 180 में 1105 हमें पता है, वो 32.07 पता है, ये दोनों पता है। तो 180 में इन दोनों को घटा लोगे तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा। ये एंगल हमारा कितना बचा, 42.82, ये एंगल हमारा 42.82 हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल जो है। अब इसके बाद हमारा क्या, यहाँ पर ये लाइन भी हमारी 180 की होती है, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना 120 होगा। अब ये ट्रेंगल जो बन रहा है वो 180 का होता है, तो 120 और ये वाला कितना 42 पॉइंट, तो दोनों को 180 में घटा देंगे, तो 180 माइनस 120 प्लस 42.85, तो हमारा 17.15 आ जाएगा। जैसे ही हमारा ये आया तो इसके बाद हमें अप्लाई क्या कर देना, ये आ गया थीटा डैश के बाद हमारा अप्लाई कर देना है। तो हमें ये यहाँ पर फाइन रूल, तो हमें फाइन रूल अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। I24 और I12 चाहिए ना अपन को, I24 और I12 चाहिए। तो हमें ये लेंथ, क्योंकि हमारा ये क्या होता है एंगुलर मेथड के थ्रू अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो एंगुलर मेथड क्या होती है, ओमेगा 2 ये वाली लेंथ, ये वाले का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 मल्टीप्लायर आई फिंटर्स की मेथड I24 इंटू I12 हो जाता है, ओमेगा 2 इंटू ये वाली लेंथ और ओमेगा 4 इंटू ये टोटल लेंथ, ओके, आई फिंटर तक की। तो I24 और ये वाले हमारी I24 और यहाँ तक की D, यहाँ तक की हम टोटल लेंथ हमें चाहिए, तो यहाँ तक की पता है, ये वाली पता चल जाए दोनों हमारा काम बन जाएगा। तो इसके बाद हमारा I12 और यहाँ पर हमने लिखा भी वही चीज़। आप देखिए ओमेगा 2 मैंने निकाल लिया यहाँ से, अब 4 पाई, अब ओमेगा 2 मैंने पुट कर दिया। I12 इंटू I24 निकालने के लिए यहाँ पर हमने साइन रूल लगाया। अब साइन रूल लगा तो साइन 70/40 साइन 42.85 I24 और I12 आया, तो I24 और I12 से हमने ये वाली लेंथ हमने पता कर ली। तो कितनी आ गई, ये आ गई लेंथ हमारे 92.25, तो यहाँ पर हमारा ये लेंथ आ गई। तो ये 92.25 लेंथ हमने यहाँ पर पुट की। अब ये ओमेगा 4 निकालना, ओमेगा 4 अननोन है। अब यहाँ से 150 प्लस 92.4 दोनों को ऐड कर दी तो हमारे यहाँ ओमेगा 4 आराम से 4.79 हमारा आ गया। अथवा ये ओमेगा 4 की एंगुलर वेलोसिटी की ओमेगा 4 अगर वेलोसिटी VD की निकालना हो तो इस पर अपन क्या कर देंगे, VD मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 का, तो VD हमें मिल जाएगी। ओके, इस प्रकार अपन सॉल्व करते हैं। इन टाइप की प्रॉब्लमों में मैं रिकमेंडेड करता हूं कि 4 बार मैकेनिज्म की अगर प्रॉब्लम आती है तो अपन आई सेंटर मेथड से ही सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और एक बात और, अगर मान लीजिए ओमेगा 3 पूछा होता तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर दोनों तरफ इसी पर आई सेंटर बनाते हैं और I13 यहाँ से निकालते, फिर I13 मिलता हमें, तो I13 निकालने के लिए I14 और ये वाला 34 जाते, मतलब I14 और I34 को एक्सटेंड करते, और इधर तरफ से I12 और I23, तो I12 और I23 को हम एक्सटेंड करके दोनों तरफ मतलब मिला लेते, जहाँ पर मिलता है वो आई सेंटर कहलाता। और ये इस वाले के लिए यहाँ इधर से होता, फिर ये वाली लेंथ जो आई सेंटर की ये वाली लेंथ होता है और ये वाली लेंथ होती, दोनों को फिर उसको करके सॉल्व कर दी, जिस प्रकार इसमें के सिमिलर टू। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है कि सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म है। अब सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में अगर आती है प्रॉब्लम तो मैं रिकमेंडेड करता हूं कि रिलेटिव मेथड से आप सॉल्व करें। इसमें आई सेंटर लगाना फिर एंगल उसमें पता करना मुश्किल हो जाता है। रिलेटिव मेथड से आप सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ओके, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में वी कैन अप्लाई द रिलेटिव मेथड। सो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमें गिवन डाटा देख लेते हैं क्या क्या है। लिंक AB टोटल लिंक 600 दिए हुई है। ये जो D है आपका यहाँ पर पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट पर है, मतलब यहाँ से 3300 हो जाएगी। सो हमारे पास ये 150 दिया हुआ, यहाँ पर कुछ लेंथ नहीं दी है, नीड भी नहीं है ये वाली लेंथ की, नीचे वाली की हॉरिजॉन्टल जो लिंक है। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। अब हमें वेलोसिटी डायग्राम इसमें बनाना है, रिलेटिव मेथड डायग्राम में वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले की ये वाली की यन तो दिया है, स्पीड कितनी दी है यहाँ पर, ये स्पीड यहाँ पर दी है यन, ये लिया मैंने 3
300 RPM इसकी स्पीड दी है। तो ओमेगा हमने क्या ओबी, हम ओमेगा ओबी आराम से ला सकते हैं, तो 2πn/60 करके। तो वेलोसिटी ऑफ द ओबी की आ जाएगी इक्वल टू 4.7। वेलोसिटी कैसे निकालने के लिए 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा में, तो ये हमारा 0.15 4.71 मीटर आ जाएगा। ओके, वेलोसिटी आ जाएगी ये वाली लेंथ की। अब इसके बाद वेलोसिटी के बाद भाई अब इसमें डायग्राम बनाना, वेलोसिटी डायग्राम, इसमें कॉम्प्लिकेटेड वेलोसिटी डायग्राम बनाना, उसका एंगल पता करना ही होगा और कुछ नहीं। तो चलिए, तो अपन क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट वो है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट से अपन अज्यूम लेते हैं। तो ओ से अपन लेंगे ये वाली लेंथ, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन अपन अंदाजन मतलब ड्रॉ करेंगे। बी का नॉट अप्लाई, मतलब गेट एग्जाम में अपन को ये स्केल और ये वो नहीं होता, मतलब अलाउ नहीं है ले जाना, तो अपन रेंडमली एक लाइन खींचेंगे और अज्यूम करेंगे परपेंडिकुलर है। तो अपन यहाँ पर एक ये इधर भी एक लाइन कर खींचेंगे, इधर भी दोनों तरफ लाइन अपन खींचेंगे। ओके, रेंडमली इसके परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर रेंडमली हमने खींचा तो ये वाली लाइन यहाँ तक गई। अब इसमें भी हमें जो कनेक्टिंग रॉड है हमारी ये वाली सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में, तो इसके भी परपेंडिकुलर खींचनी है। तब लेकिन खींच ऐसे रेंडमली, तो यहाँ पर हमारा बी और यहाँ पर ए पॉइंट कर देना। ये वाला सीधी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई पूछे नहीं, ये डायरेक्टली अपन सीधी खींच देना, इसमें अपन 90 डिग्री नहीं खींचना। ओके, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे किसका 90 डिग्री क्यों नहीं खींच दिया अपन, इसकी मतलब परपेंडिकुलर नीचे वाले का क्यों नहीं खींच दिए। ओके, यहाँ पर मतलब डायरेक्टली हमने खींचा, क्यों खींचा ऐसा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या है, दिस इज द लेंथ, इसका कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड लेंथ ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी। ओके, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमें खींचेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच दिया। दोनों को जहाँ पर भी मीट करेंगे इस तरह भी खींच सकते हैं आप, लेकिन इधर करोगे तो मीट ही नहीं करेगी, मीट तो इधर ही से करेगी। तो ये अपन डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ ये वाले खींचेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली मीट कर देगी। ओके, तो ये बी पॉइंट हमें मिल जाएगा और ये पॉइंट ए मिल जाएगा, ए पॉइंट यहाँ पर। ओके, ये सीधी लाइन खींच के अब बात है यहाँ पर हो गई। अब भी ये वाली लेंथ तो हमें पता है। ओके, ये वाली लेंथ हमें पता है, पता कैसे, ये भी ओ बी हमने निकाला 4.71, तो ये वाली लेंथ हमें आसानी के साथ पता है। तो ये भी ओ बी 4.71 हमें पता है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल और ये एंगल निकालना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब यहाँ पर हमने देखें ये वाला हमारा लेंथ है, ये वाली हम सीधे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाले हैं। जब परपेंडिकुलर डाले तो मतलब ये वाले एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा 45 है। तो ये एंगल रिमेन्स कितना बचेगा, 90 में 45 घटा दो तो 45 बचेगा ना। दिस विल बी द एंगल, हमने क्या कर दिया 45 यहाँ पर रख दिया। ओके, चलो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, अब अगली चीज़ हमें क्या करना है। अब इधर के एंगल चाहिए और इधर के एंगल चाहिए, उसके लिए हम थोड़ी अब अज्यूम करते हैं बाय अप्लाइंग द साइन रूल। ओके, अप्लाइंग द साइन रूल हमने अप्लाई किया तो ये वाला एंगल हमें, अब ये वाला एंगल अभी हमें चाहिए अल्फा वाला, ये एंगल थोड़ी ना गिवन था, तो ये अल्फा लाने के लिए अप्लाइंग द साइन रूल। तो अप्लाइंग द साइन रूल ओ ए बी पर, ये वाले मतलब ट्रिंगल पर हमने अप्लाई साइन रूल कर दिया। तो साइन 45, ये यहाँ पर हमारा साइन 45 और डिवाइड बाई हमारा 600, तो ये सामने वाली भुजा में 600 आ जाएगी। साइन 45 जो 600 इक्वल टू साइन अल्फा, ये साइन अल्फा डिवाइड बाई ये सामने वाली लेंथ 150। साइन रूल मुझे पता है कि साइन रूल आप लोगों से बनता ही होगा। और इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल है उसके सामने वाली लेंथ करते हैं डिवाइड इक्वल टू इधर का भी एंगल और सामने वाली लेंथ करते हैं, ये एंगल और सामने वाली लेंथ। ओके, ये साइन रूल अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमारा साइन अल्फा, अब साइन अल्फा इक्वल टू कैसे निकालना, अल्फा इक्वल टू 10.182 डिग्री। अगर नहीं बनता कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं साइन रूल कॉस रूल बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास ये अल्फा होगा, अल्फा इक्वल टू 10.18 डिग्री आ जाएगा साइन रूल अप्लाई करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया, अब ये एंगल हमें मिल गया, अब इसके भी हमें परपेंडिकुलर डालनी है। तो ये वाला एंगल हमें पता है, ये एंगल ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल हमारे पास लाना पड़ेगा, ये एंगल यदि हमें मिल जाता है, ये एंगल ऊपर वाला, तो ये एंगल बेसिकली ये एंगल उतना ही होगा। तो 90 में आपको ये एंगल माइनस कर देना है, मतलब 10.18। ओके, 10.18 कर दोगे, ये 90 है, ये कोई नीचे वाला कोई वो नहीं है ना डिस्टेंस। ओके, इस कारण से हम सब कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास का 79.82 हमारा इतना एंगल आया, ये वाला 79.82। अब ये टोटल ट्रिंगल बन गया है। तो टोटल ट्रिंगल इक्वल टू क्या होता है, ये तो मैं जूम किए, ये ट्रिंगल नहीं बन रहा, इसलिए 180 में नहीं होकर कर पा रहे हैं। ठीक है, 90 से होगा। इसमें क्या है, अब इसमें 45 79.8 180 में आपको माइनस कर देना, 180 में तो सब्सिट्यूट कर दिया तो हमारा 55.18 आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या है, बी भी हमारी पता ही है। अब लाने बाय अप्लाइंग द, फिर फाइन रूल अप्लाई करो। किस पर अप्लाई करोगे,
अप्लाई कर दो, ये वाली लेंथ हमें पता है, ये तीनों एंगल पता है, तो क्या ये वाली लेंथ तो साइन 79.82 डिवाइड बाई कर दोगे, साइन 79.82 तो 4.71 डिवाइड बाई साइन 79.82, ये साइन रूल अप्लाई करने का तरीका। इक्वल टू बी ए वेलोसिटी फॉर द ए की, वेलोसिटी फॉर द ए की ऐसे लाएंगे, वेलोसिटी फॉर द ए की इतना डिवाइड बाई साइन सामने वाला कितना साइन 55.18 इक्वल टू वेलोसिटी फॉर द ए बी, वेलोसिटी फॉर द ए बी कितना है भैया, वेलोसिटी फॉर द ए बी निकालना है, दिस इज द दिस डिवाइड बाई साइन 45 ये वाला, ये वेलोसिटी फॉर द ए बी है टोटल साइन 45, तो यहाँ से हमें क्या वेलोसिटी फॉर द ए बी, ये वाला वेलोसिटी फॉर द हम सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी फॉर द ए बी आ जाएगा इक्वल टू वेलोसिटी फॉर द ए आ जाएगा, ये भी ए हमारा आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमें करने के लिए अब ये तो हमारा वेलोसिटी दोनों आ गई। ओके, वी ए बी भी आ गई और वी ए भी आ गई, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों आ गई। ओमेगा पूछा होगा तो आप ओमेगा भी आप ला सकते हो। ओके, ओमेगा लाने के लिए जानते ही होगे आपकी ये वाली लेंथ जो हमारी दी थी ओमेगा, मान लीजिए कनेक्टिंग डाट का ओमेगा पूछा तो 0.6 जो वेलोसिटी ऑफ द ए बी डिवाइड बाई 0.6 कर देंगे तो इसका ओमेगा आ जाएगा। इसका ओमेगा पूछा, ओमेगा तो इसको गिवन ही है, इसका ओमेगा तो मान लो पूछेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमें ये वेलोसिटी आई। अब वेलोसिटी हमें जी की फाइंड आउट करनी है, ये वेलोसिटी जी की, ये जो हमने सॉरी डी की, ये जो हमारा हमने पॉइंट डी जूम किया है, सॉरी इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी। अब वो कैसे करेंगे, उसके भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, उसको भी समझो आप। ये हम अप्लाई कर देते हैं, ये एक रूल हो जाता है बी डी अपान होता है बी ए, बी डी अपान बी ए मतलब क्या, ये वाले एंगल में हमें करें बी और डी, ये टोटल बी डी डिवाइड बाई टोटल एंगल बी डी डिवाइड बाई बी ए इक्वल टू ये वाले में वेलोसिटी डायग्राम में भी वही करना पड़ेगा, ये बी डी डिवाइड बाई टोटल बी ए। ओके, इक्वल टू तो बी डी अपान बी ए इक्वल टू स्मॉल बी डी अपान स्मॉल बी ए। तो ये बी डी हमारा कितना था 300, यहाँ पर हमने देखा था ये यहाँ से यहाँ तक आधा था, ये 300 हो जाएगा। ओके, ये 300 तो हमारे पास ये 300 था डिवाइड बाई टोटल 600 था इक्वल टू बी डी, ये बी डी ये वाला बी डी हमें फाइंड आउट करना है। अब हालांकि ये आधा होगा पता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पढ़ना होता, मिड पॉइंट पढ़ना होता, यहाँ होता तो अब ये क्वेश्चन करेंगे उसमें अगल बगल होगा, इस कारण से हम हर एक कोई भी मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, इसी कारण से हमने अप्लाई ये रूल बता दिया। इसके बाद हमारा बी डी अपन बी ए इक्वल टू स्मॉल बी डी अपन स्मॉल बी इक्वल टू ये बी डी, ये वाली लेंथ हमारी बी डी है, हमने रख दिया स्मॉल बी डी हमारा आ जाएगा। ओके, 1.69, अब 1.69 ये वाला भी 1.69 ही होगा क्योंकि आप टोटल कितना है, ये टोटल कितनी आई है बी ए की वेलोसिटी, बी ए बी की वेलोसिटी 3.38, इसमें 1.69 दोनों हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा अप्लाइंग, अब इसके बाद ये बी डी हमें चाहिए, क्या चाहिए, ये वाली वेलोसिटी हमें बी डी चाहिए। ओके, ये वाली वेलोसिटी हमें बी डी चाहिए। अब बी डी लाने के लिए ये वाला डिस्टेंस हमें 79.82 पता है, ये वाला भी वेलोसिटी पती है, ये वाली वेलोसिटी पता है, तो अपन ऐसे ऊपर ट्रिंगल ना लगा देना, गलत आ जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, कॉफ रूल अप्लाई करेंगे। कॉफ रूल अप्लाई 79.82, कॉफ रूल 79.82 कॉस 79.82 इक्वल टू हमारा दोनों तरफ का स्क्वायर, तो हमारा 1.69 स्क्वायर प्लस 3.94 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1.69 डिवाइड बाई 3.94। ओके, मल्टीप्लायर में। अब इसमें ये हमने यहाँ पे किया अभी कॉस 79.82 इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से हमने बी डी लिया 4.01 मीटर पर सेकंड, ये बी डी की वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू। एक क्वेश्चन और करते हैं रिलेटिव मेथड के थ्रू ही, सिंगल स्लाइडर का है, लेकिन जो यहाँ से एंगल 120 दिया, इधर तरफ नहीं इधर तरफ है। ओके, उसको भी कर लेते हैं थोड़ी। तो अब ये वाली हमारी टोटल ये जानती है यहाँ पर फिक्स्ड है। अब इसके बाद हमारा है पास से, ये तो कुछ नहीं सी नहीं, ये डायरेक्ट डैश में होती है, मैंने डायरेक्टली इसको लाइन खींच दी है, डायरेक्ट डैश लाइन होगी। ओके, ये कुछ नहीं, ये कोई लाइन नहीं। अब इसके बाद हमें पास ये स्लाइडर यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ से यहाँ तक टोटल इसमें जो डिस्टेंस है वो 300 दिया है। अब इसमें एक पॉइंट जी है, उसमें बीच में था ना, यहाँ पर मैंने किया, ये यहाँ से 100 mm है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो ये यहाँ से 100 mm में है। ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके लिए भी तो ही है गेट और IAS के लिए। इसके बाद हमारा ए और ये यहाँ पर सी हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा 120 है, ये टोटल एंगल 300 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है। अब इसमें एक गिवन था, अब ओमेगा इसका यदि गिवन ओमेगा ए बी सी, ये वाली लेंथ हमारा जो क्रैंक की लेंथ है जनरली गिवन होती है, तो ओमेगा बी सी इसमें डायरेक्टली दे दिया 75 रेडियस पर सेकंड। हमें क्या चाहिए निकालना, क्या बी जी, ये वाली वेलोसिटी बी जी निकालनी है और ओमेगा ए बी निकालनी है। मतलब ये वाली वेलोसिटी बी ए बी आ जाए तो हम 0.3 से उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा ए बी आ जाएगा। ओके,
सो लेट अस ट्राई। हमने सबसे पहले में क्या कर देना है, यहाँ से 120 दिया है तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन रूल लगा के। ये मैंने लगाया बाय अप्लाइंग द साइन रूल, ये अप्लाइंग साइन रूल। अब यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करने से पहले एक बी डी इक्वल टू हमने निकाल भी लिया। यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, तो वेलोसिटी डायग्राम सबसे पहले तो ये वाली लाइन तो हमें बताया था नीचे वाली सीधी होती है, तो यहाँ पर हमारी सीधी लाइन हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये डायरेक्टली लाइन सीधी क्यों है, हालांकि बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये डायरेक्ट ये पॉइंट, ये कोई सीधी लाइन नहीं है। सीधी लाइन अगर होती तो इसके परपेंडिकुलर हम लाइन खींचते, लेकिन ये कोई सीधी लाइन नहीं है, सॉलिड नहीं है, ये डायरेक्ट मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट है। इस कारण से इसमें कोई वेलोसिटी नहीं करते हैं, डायरेक्टली ये अटैच करने के बस का काम करती है ये भी। तो यहाँ पर हमने क्या पता है हमें कि अटैच करने भरे का काम करेगी, मतलब जोड़ने बस का, तो भी ये हमारी ये वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास ये वाला क्या है, इसके बाद ये वाली इसके परपेंडिकुलर आपको लाना है। ये क्रैंक है, इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर क्या है, इसके परपेंडिकुलर हमें लाइन लानी है। तो ये हमारा क्रैंक, अब ये वाला पॉइंट हमारा ए था, ये वाला पॉइंट ओके, तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये वाला बी है ओके। तो ये वाला हमारा सी के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये परपेंडिकुलर। तो ये हमने सी यहाँ पर अज्यूम किया वेलोसिटी डायग्राम, ये सी से हमने जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ये खींची। तो ये परपेंडिकुलर लाइन नीचे और ऊपर दोनों तरफ खींचेंगे, तो लेकिन इसमें करेंगे नीचे आ रही। अब इसके बाद ये हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट बी मिलेगा ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमारे इसके भी हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा क्रैंक के, तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन जस्ट यहाँ पर हमने खींचा, तो ये वाली हमारा ये जोड़ती हुई, ये यहाँ से बी से ए तक ए को जोड़ती, ये वाली लाइन सीधी हमने खींच दी ओके। अब ये वाला एंगल भी नहीं पता, ये वाला एंगल भी नहीं पता, कोई भी एंगल इसके नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला 120 है, इसका साइन रूल लगाएंगे वही। तो साइन रूल करके अल्फा हमें फाइंड आउट पहले करना है। क्या कर फाइंड आउट करना है, अल्फा। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, साइन 120 डिवाइड बाई 300, साइन 120 ये वाला डिवाइड बाई 300, सामने वाली लेंथ इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाई 100, तो इक्वल टू ये साइन अल्फा डिवाइड बाई ये 100 है, ये टोटल लेंथ 100 है, ठीक है ना, ये पता है ना 100 है, ये वाली लेंथ 100 है। अब इसके बाद है BC की, अब इसके बाद हमारा अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 16.77 आएगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये अल्फा हमें पता चल गया, अब अल्फा है पता चल गया, तो अब ये तो पता हमने ये खींचा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 ही होगा। तो 90, तो ये वाला एंगल हमारा पता हो जाएगा कि 90 माइनस करेंगे कितना, 16.77 जो भी निकाला है अल्फा हमने निकाला, अभी अल्फा हमने निकाला 16.77 ओके। ये 16.77 हमने निकाला, तो ये 90 में अब करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। अब इसके बाद लेकिन ये एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें तो एंगल चाहिए ये वाला। कौन वाला एंगल चाहिए, ये वाला। ये देखिए ये जस्ट हमें ये एंगल बना रहा, तो हमें ये एंगल टोटल 180 है, तो यहाँ पर जितना एंगल 90 माइनस 16.77 ओके। आप जितना भी एंगल आएगा तो उसमें क्या कर देना, 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो 180 माइनस 90 माइनस 16.77, तो ये वाला एंगल हमारा, क्योंकि नीचे तरफ है ना, ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल, तो हमारा ये हमारा 106.106.77 आ जाएगा। सो नेक्स्ट ये वाला एंगल के लिए इधर तरफ हम चलें, ये वाला 120 दिया, अब ये 120 दिया, इसके जस्ट लाइन हमने खींची, परपेंडिकुलर खींची है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये वाला 120, तो ये वाला हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 180 होता है ना लाइन सीधी, तो 120 और ये कितना 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल के लिए हम बात करें, तो इधर वाले एंगल हम कैसे लाने के लिए, ये हमारा कितना है 90 है, ये हमारा कितना 60 है, तो 60 और 90 ये तीनों हो जाएंगे ट्रिंगल बने, तो ये क्या होगा 30 बचेगा, कितना बचेगा 30 बचेगा यहाँ पर। तो ये वाला हमने एंगल क्या किया, ये वाला हम अज्यूम किए हैं डायरेक्टली, ये ट्रिंगल कोई नहीं बन रहा, ये अज्यूम किए, इस कारण से ये 90 डिग्री कोण है, ये कोई ट्रिंगल नहीं, ट्रिंगल का 180 होता है हमारा, ये कोण का 90 डिग्री होता है ओके। चलो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर आया, तो ये हमारा 43, क्योंकि ये सॉरी 63, ये 16 डिग्री 30 डिग्री, तो 30 हमारे यहाँ पर आए, तो ये एंगल हमारा 30 है, तो ये एंगल हमारा ये इसी तरह बन रहा है, देखिए ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या किए, अब इसके बाद हमारे क्या करना, 30 डिग्री के बाद अब हमारे ये वाला, अब इसमें जाए, ये वाला एंगल पता, ये वाला एंगल पता, तो ये एक ट्रिंगल बन रहा, तो 180 माइनस 106.27 माइनस 30, तो हमारा 43.22 आ जाएगा ये एंगल। अब ये एंगल के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द बस अब ये वाली वेलोसिटी हमें पता ही है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, फिर BG निकालनी है, प्रीवियस जैसे हम प्रीवियस में किए थे उसी तरह लगा लो इसमें भी। तो हमें ये करने के लिए हमें यहाँ पर मैंने किया, तो एक बार फिर बनाया डायग्राम, ये बताया था कि इस तरह मतलब ये 106 आया है। इसके बाद हमारा अप्लाइंग द साइन रूल इक्वल टू 106 डिग्री, तो हमारा क्या साइन 106, तो ये वाला हमारा कितना 106 डिग्री, ये यहाँ पर
साइन रूल हमने किया तो साइन ये वाली लेंथ डिवाइड सामने वाली लेंथ, तो हमारा साइन एफ डिवाइड बाई 7.5 इक्वल टू साइन 30। ये यहाँ पर है हमारा साइन 30 डिवाइड बाई ये वाला बी ए बी, तो ये हमारे पास साइन 30 डिवाइड बाई बी ए बी इक्वल टू साइन 43.22, तो इक्वल टू साइन 43.22। ये कहाँ है, ये साइन 43.22, ये वाली सामने वाली लेंथ क्या है, बी ए है। ओके, तो बी ए यहाँ पर हमने कर दिया इक्वल टू साइन रूल अप्लाई करके बी ए। अब इसके बाद हमारा बी ए बी, यहाँ से बी ए बी निकाला लेंगे और बी ए निकाल लेंगे, तो ये बी ए बी इक्वल टू 3.916 आएगा, और तो बी ए बी जैसे ही आ गया हमारा, अब बी ए इक्वल टू 5.37 आएगा। ओके, 5.37। अब हमारा ओमेगा ए बी लाने के लिए बी ए बी अपन ए बी कर देंगे, तो 3.916 डिवाइड बाई 0.3, तो ये 13.1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा हमारा ओमेगा की वैल्यू। इसके बाद हमारा क्या बी जी अप्लाई कर, बी जी निकालना, लेकिन एक तो आ गई एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एक आंसर फाइनल ओवर, दूसरा आंसर लाने के लिए बी जी हमें अप्लाई करना है, तो बी जी के लिए बी जी अपन बी ए इक्वल टू ये वाला वही अप्लाई करने की, यही इसीलिए मैं रूल बता दिया था। अब उसमें डायरेक्टली आप नहीं कर सकते थे, पता ही नहीं होता, तो बीजी अपन बी ए लाना है, तो बीजी कैपिटल बीजी कितना है, यहाँ पर देखिए ये टोटल बीजी था तो ये 200 था, ये 300 में कितना बीजी कितना 200 बचा, तो ये यहाँ पर हमने क्या लग दिया 200। ओके, ये बीजी ये बीजी है ना, ये बीजी ये 100 बचा ना, सॉरी ये 100 बचा, तो कितना 0.1 हमने कर दिया बीजी की जगह, ये 0.1 अपन बी ए इक्वल टू, अब ये बी और ये कितना 300 ना, 300 टोटल था, ये 300, तो हमारा कितना 300, तो हमने 0.3 मीटर में कर दिया, में था ना मीटर में कर दिया। स्मॉल बी जी अपन ये स्मॉल बी जी अपन बी ए, ये बी ए, तो ये बी ए कितना था, ये बी ए हमारा टोटल कितना था 3.916, तो यहाँ पर हमने 3.916 रख दिया, जिससे हमारा बी जी आ गई। तो ये मतलब बी जी, ये वाले बी जी की डिस्टेंस 1.305 है, तो यहाँ पर हमारा बी जी 1.305 आ गया। ओके, अब टोटल था 3.916, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बची 2.61, तो ये हमने कर दी। अब इसके बाद ये हमें बीजी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी हमें बीजी वाली चाहिए, ये वाली वेलोसिटी, इसको अब लाने के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉस रूल। क्यों, क्योंकि कॉस 106.77 इक्वल टू सामने वाली लेंथ 5.37 का स्क्वायर प्लस क्या 2.61 ये वाले। ओके, तो ये वाला का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर 2.61 का स्क्वायर माइनस बीजी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 5.37 मल्टीप्लाई 3.916, तो ये हमारा कॉस रूल है, बीजी हमारा आ गया 6.313। ओके, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। कोई कमेंट्स समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू। हाँ, सो मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि जो सिंगल स्लाइडर की प्रॉब्लम है, सिंगल स्लाइडर उसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी से करें, और जो 4 बार मैकेनिज्म की जो प्रॉब्लम आती है उसको अपन आईसी इंटर मेथड से करें, तो अपन को सही हो जाएगा। ओके, सॉल्व करना। ओके, सो थैंक यू। माय नेम इज गगन तिवारी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।